ओम शांति। ओम शांति। सव्यक्त मास में फरिश्ते स्वरूप में आइए बैठ जाए बाप दादा के साथ अव्यक्त वतन में। मीठे पापा, प्यारे पापा, बाबा हमें दृष्टि दे रहे हैं, हमें आप समान बना रहे हैं। बाबा, आपकी इजाजत ले, मैं आगे के संस्करण पे चलती हूँ। आपने महात्मा गांधी जी को वर्धा में तथा कविराज रविन्द्रनाथ टैगोर जी को भी एक पत्र से संलग्न करके 2 ज्ञान मुरलियों प्रवचनों की प्रतियां भेजी थी। उन प्रवचनों में तत्कालीन परिस्थितियों पर तथा आने वाले समय पर प्रकाश डाला गया था और वास्तविक स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हो सकती है तथा आत्म अनुभूति सेल्फ रिलेशन की कितनी आवश्यकता है और समाज में नारी का क्या स्थान होना चाहिए, इस बारे में भी ईश्वरीय महावाक्यों का उल्लेख था। महात्मा गांधी जी जिन दिनों सत्याग्रह, अनशन और सिविल नाम फार्मी आदि को अपनाकर अंग्रेज सरकार के विरुद्ध आंदोलन चला रहे थे, तभी बाबा आपने एक तार महात्मा गांधी जी के नाम भिजवाया था। उस तार के प्रति चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी को, आचार्य कृपलानी जी को तथा भोला भाई देसाई जी को भी भेजी गई थी। उस तार में लिखा था कि प्यारे गांधी जी, अनशन और सिविल नारफामी आदि हट्टियों के विभिन्न रूप हैं। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति ईश्वरीय ज्ञान और दिव्य साक्षात्कार के बल से प्राप्त हो सकती है। आत्मिक बल से ही विज्ञान बल को जीता जा सकता है। वर्तमान समय धर्म ग्लानि का समय है। अब परमपिता परमात्मा फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। यह महाभारत युग है। बाबा ने आपने केवल भारत के राजनीतिक नेताओं तथा विशिष्ट एवं सामान्य लोगों को परमपिता परमात्मा के अवतरण की तथा सत्युग की हो रही स्थापना और कलयुग के होने वाले विनाश के बारे में संदेश दिया था, बल्कि आपने अंग्रेज सरकार के अधिकारियों को भी अभय होकर स्पष्ट शब्दों में यह सत्यता बताई, ताकि कल को कोई उलाहना न देख सके कि प्रभु इस सृष्टि में आए, परंतु हमें सूचना भी नहीं मिली और हमें उस परम पिता ने निमंत्रण भी न दिया। इस कर्तव्य की पूर्ति के लिए बाबा ने इंग्लैंड की प्रिंसेस एलिजाबेथ को बकिंघम पैलेस लंदन के पते पर भी पत्र भिजवाए। देखिए तो यज्ञ माता द्वारा लिखवाए गए एक पत्र में निम्नलिखित पंक्तियां कितनी स्पष्ट संदेश दे रही थी। प्रिय बहन, इस पत्र के साथ मैं आपको आत्मानुभूति के विषय पर कुछ प्रवचन संलग्न करके भेज रही हूँ। हमारे यहाँ के अनेक भाइयों और बहनों के ने दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार किया है कि निकट भविष्य में सृष्टि पर महासंकट की घड़ी आने वाली तथा आत्मिक बल वाले लोग ही उस भयावह स्थिति का सामना कर सकेंगे और बच सकेंगे। आत्मिक बल विज्ञान बल अथवा अन्य सब प्रकार के बल से उच्च है और उस पर विजय पा सकने में समर्थ है। अभी जो विश्व युद्ध होने वाला है, उसका परिणाम उन सभी के लिए निराशाजनक होगा जो कि आत्मानुभूति के लिए पुरुषार्थ नहीं करते और अपने सच्चे धर्म की रक्षा नहीं करते। आपको मालूम रहे कि पृथ्वी पर दैवी स्वराज्य की स्थापना का समय बस आने ही वाला है और मेरी जो 5 वर्ष की आयु वाले बच्चों से लेकर वयोवृद्ध लोगों की जो सेना है, वह इस कार्य के लिए तैयार हो रही है। इस अहिंसक सेना के विरुद्ध लोग बहुत शोर मचा रहे हैं। प्यारी बहन, आप भी आत्मानुभूति तथा विश्व का दैवी स्वराज प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। इस प्रकार बाबा हर एक को आत्म साक्षात्कार करने, अपने आप को जानने तथा पवित्र बनने के लिए जगाते रहते। माता जाति को तो वे विशेष प्रकार से प्रेरित करते थे, क्योंकि वे कहते थे यदि वे स्वयं
जागकर दूसरों को जगाने का कार्य करे तो भारत का और विश्व का कल्याण हो सकता है। आप कहते थे कि माताओं के साथ तो बहुत अन्याय होता है, परंतु फिर भी कन्याएं माताएं सदा त्याग के लिए तैयार रहती हैं। जब कन्या विवाह करके मायके से ससुराल जाती है, तब भी वह उसका एक प्रकार से मर कर दूसरा जन्म ही होता है। वह कन्या पिछले संबंधियों को भूल अपने संबंध जोड़ लेती है और अब माता पिता के बजाय पति सास ससुर के मत पर चलती है। ईश्वरीय ज्ञान लेने के लिए भी मनुष्य को मर्जीवा बनना पड़ता है, अर्थात दैहिक संबंधियों को भूलकर परमपिता परमात्मा ही से सर्व संबंध जोड़ने पड़ते हैं और अब अन्य के मतों को छोड़कर एक परमात्मा के मत पर चलना होता है। अतः कन्या माताओं के लिए ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करना सहज है, क्योंकि धन और पद का नशा नहीं होता। एक संबंध छोड़ दूसरा तो उन्हें अपनाना ही पड़ता है। बाबा कहा करते हैं कि आज माता सभी के आगे घूंघट निकालती रहती है, झुकती रहती है, और जो समाज में सन्यासियों ने तथा गृहस्थियों ने बहुत ही निम्न स्थान दे रखा। जो माता मनुष्य की प्रथम गुरु है, उस माता का आज तिरस्कार होता है। पुरुष उसे बाएं पांव की एड़ी मानते हैं और उसे अपनी संपत्ति का वारिस भी नहीं मानते, बल्कि जब चाहे उसे मार पीट कर घर से निकाल देते हैं तथा दूसरा विवाह कर लेते हैं। किंतु नारी को देखो, वो पति के मर जाने पर कितना रोती है। वह प्राय दूसरा विवाह नहीं करती, और कहीं कहीं तो विधवा नारी पति की चिता पर बैठकर सती भी हो जाती है। अतः नारी के लिए अब ज्ञान चिता पर चढ़ना सहज है। सन्यासी लोग नारी को जीते जी विधवा बनाकर घर छोड़कर जंगल में चले जाते हैं और फिर उपदेश करते हैं कि पति ही नारी का गुरु भी है और परमेश्वर भी। इस प्रकार माताओं का तिरस्कार होता देख आपको उनके उत्थान के लिए सदा ध्यान रहता था। आपने मम्मा अर्थात ओम राधे द्वारा अखिल भारतीय महिला समाज की प्रधान रानी रजवारी के नाम ग्वालियर में जो एक पत्र लिखवा भेजा था, उसके निम्नलिखित अंश पढ़ने की योग है। प्रिय सखी, पति को पत्नी का गुरु अथवा ईश्वर कहा जाता है, परंतु ईश्वर तो निर्विकार और परम पवित्र है। तब क्या आज पति निर्विकार होता है? गुरु का कार्य तो परमात्मा का साक्षात्कार कराना अथवा अनुभूति कराना होता है, परंतु आज पति देह अभिमान में फंसता है। अतः स्पष्ट है कि आज का भिखारी पति गुरु अथवा ईश्वर नहीं है। आप तो माता है, आप सबकी लक्ष्मी के समान बनो। नर नारी को ज्ञान अमृत पिलाओ। प्रिय सखी, अब जागो, स्वयं को पहचानो। उसके बिना जीवन ऐसा है जैसे अंधेरे में कूदना। सन 1939 में एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म सम्मेलन लंका में कोलंबो में हुआ था। उसमें सभी धर्मों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। उस सम्मेलन का उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करने के तरीकों पर विचार करना था। तब आपने उन धर्म प्रचारकों को एक तार भिजवाई थी और पत्र भी लिखवाया था, जिसका सारांश यह था: जब तक विश्व हर एक व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता अथवा अनुभूति नहीं करता और आत्मनिश्चय बुद्धि होकर कर्म नहीं करता, तब विश्व में शांति का स्थापन साकार नहीं हो सकता। वास्तव में धर्म एक है। जब तक विश्व का हर एक व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता अर्थात आत्म अनुभूति नहीं करता और आत्मनिश्चय बुद्धि होकर कर्म नहीं करता, तब तक विश्व में शांति का स्वप्न साकार नहीं हो सकता। वास्तव में धर्म एक है, वह आत्मा का धर्म अथवा
स्वधर्म, पवित्रता और शांति सच्चा धर्म है। आज तो अनेक धर्म हैं, उन्होंने तो कलह और लड़ाई झगड़े पैदा किए। जब तक मनुष्य आत्मा को अनुभव नहीं करता तब तक सही मायने में वह इंसान ही नहीं बल्कि हैवान है, और है जब तक हैवान है तब तक शांति हो नहीं सकती। मैं आपको ईश्वरी ज्ञान रूपी रत्नों का खजाना भेज रहा हूँ, आप इसे पढ़ना। इस तरह से बाबा कई तरह से कई युक्तियां निकालकर, पत्र लिखकर कैसे आपने सेवा को बल दिया। मुझे भी आज बहुत प्रेरणा मिली। मुझे भी ऐसा ही करना है, कई जगहों पर पत्र से सूचित करना है। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।